आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशनल पर्पस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चालू करने वाले हैं अपना चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी का पार्ट 2। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से दो व्यक्ति टॉमी स्मिथ एंड जॉन कैरलस ने मैक्सिको के ओलंपिक में पॉलिटिकल स्टैंड लिया था और कुछ एक्टिविटीज़ की थी, जैसे कि फिस्ट को अपने हाथ को ऊपर करके मुट्ठी करके जिस तरीके से उन्होंने मुट्ठी बना के बताया था कि किस तरीके से ब्लैक्स की जो यूनिटी है, और नीचे जो है शूज़ ना पहन के उन्होंने किस तरीके से बताया था कि ब्लैक्स में जो है पॉवर्टी स्प्रेड है। अब आज इस वीडियो में हम ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस पढ़ेंगे, सोशल डिफरेंसेस के टाइप्स पढ़ेंगे और सोशल डिफरेंसेस इन पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। किस तरीके से जो है पॉलिटिक्स का समाज में जो विभाजन होता है उसमें यदि पॉलिटिक्स दखल दे तो किस तरीके से जो है राजनीति हमारे देश में और लड़ाई बढ़ा सकती है। नाउ वी आर गोइंग टू नो दैट व्हाट आर द ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। पहला है एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, दूसरा है बाय चॉइस, तीसरा जो टॉपिक आता है वो अभी इसी में आएगा। तो हम इनको आने वाली स्लाइड में मैं आपको हर एक टॉपिक को क्लियर करूँगा कि एक्सीडेंट ऑफ बर्थ जो है ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस कैसे होता है, मतलब कि दैट व्हाट आर द ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। समाज में जो लोग एक दूसरे से डिफरेंस बनाए हुए हैं उसका क्या ओरिजिन है। पहला तो हो सकता है एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, मतलब कि किसी का कोई उसमें कंट्रोल नहीं रह सकता। दूसरा है बाय चॉइस, तीसरा ओवरलैपिंग डिफरेंसेस और क्रॉस कट डिफरेंसेस। एक्सीडेंट ऑफ बर्थ और बाय चॉइस होता है ओरिजिन, और बाकी जो दो टॉपिक होते हैं, दो सोशल डिफरेंसेस के दो मेन टाइप्स होते हैं, ओवरलैपिंग डिफरेंसेस और क्रॉस कट डिफरेंसेस, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं समझने में। उनको हम अपने आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो पहला आता है एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। अ पर्सन ही शी डू नॉट बिलोंग्स टू एनी कास्ट, एनी जेंडर एक्सेट्रा, दिस कैटेगरी इज नोन टू बी एज एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। एक्सीडेंट ऑफ बर्थ यानी क्या होता है कि हम अपने इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म, कास्ट, किसी भी जेंडर, सॉरी धर्म नहीं, किसी भी जेंडर, किसी भी कास्ट को हम अपने इच्छा अनुसार नहीं हो सकते। हमारा जन्म जिस कास्ट में हुआ, जिस भी जेंडर से हुआ, उसमें हमको मानना होगा, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। देयर इज़ अ नो कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन ही शी इन बिलोंगिंग टू एनी कास्ट, जेंडर एक्सेट्रा। दूसरा आता है बाई चॉइस। और कुछ डिफरेंसेस ऐसे भी होते हैं जो हम अपने इच्छा अनुसार रखते हैं, भले ही हम कोई भी जेंडर, कोई भी कास्ट से हो। जैसे अ पर्सन ही शी मेक्स देयर चॉइस टू फॉलो एनी रिलीजन और इट्स हिज हर चॉइस टू बिलीव इन गॉड और नॉट। पहला कि खुद एक पर्सन जो ही शी है, या वो कोई भी हो, या वो लड़का हो या लड़की हो, वो कोई भी अगर धर्म को पालन करता है वो उसकी इच्छा अनुसार है। दूसरी चीज़, अगर वो भगवान को मानता है या नहीं मानता है वो भी उसके इच्छा अनुसार है। इट डज नॉट रिलेटेड टू एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। ये एक्सीडेंट ऑफ बर्थ के एकदम उल्टा है। हम इसमें अपने चॉइस के अनुसार अपने धर्म या भगवान को अगर आप भगवान को मानते हैं तो वो आपकी इच्छा अनुसार है, नहीं मानते तो भी वो आपकी इच्छा है। पर अ पर्सन ही शी मेक्स देयर चॉइस टू फॉलो एनी रिलीजन, मतलब ही शी जो है अपनी जो धर्म को पालन करना है उसमें भी वो अपना जो है अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। तो बाई चॉइस। ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस, अब इसको एकदम ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस क्या होता है कि जब कोई एक सोशल डिफरेंसेस तो एक चीज़ पर हो ही रहा है, जैसे कि मान लीजिए दो धर्म के ऊपर हो रहा है, उसके ऊपर एक और सोशल डिफरेंसेस आ जाए और उसमें ओवरलैप हो जाए, और उससे क्या हो कि कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाए। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई दो कम्युनिटी है, उसके बीच में पहले से सोशल डिफरेंसेस तो है धर्म के आधार पर उसमें एक और कोई सोशल डिफरेंस आ जाए। उसका मैं भी आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा अभी इसी स्लाइड में, तो उससे आपको अच्छे समझ में आएगा। द सोशल डिवीजन टेक्स प्लेस व्हेन सोशल डिफरेंस ओवरलैप्स ईच अदर। इसी से क्या होता है कि सोशल डिवीजन होता है, समाज में जो है विभाजन होता है। जब समाज में लोग अपने आप को अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग समझने लगते हैं, दूसरे को दूसरे धर्म से देखेंगे, दूसरे को दूसरे जेंडर से देखेंगे, जब अलग अलग कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि लड़ाइयाँ बढ़ती जाएंगी और सोशल जो है समाज जो है विभाजित होता जाएगा।
तो हम एक एक एग्जाम्पल देखते जाते हैं। देखिए, पहला जैसे देखेंगे अपन ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में, जो काले लोग होते हैं गोरे लोगों के बीच में, उनके बीच में पहले तो एक कलर के रिलेटेड में, ऑन द बेसिस ऑफ कलर दे आर डिवाइडेड इनटू द टू कम्युनिटीज एज ब्लैक्स एंड एज वाइट्स। मतलब कलर के आधार पे वो दो कम्युनिटी पे तो डिवाइडेड है, ब्लैक्स और वाइट्स। पर उसके ऊपर एक दूसरा डिफरेंस भी ओवरलैप हो जाता है। वो दूसरा डिफरेंस क्या है? पुअर और रिच, गरीबी और अमीरी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो दूसरा डिफरेंस ओवरलैप हो गया, तो इससे दूसरी चीज़ और लड़ाई होगी कि जो ब्लैक है वाइट से मांग करेंगे। तीसरा डिफरेंस आप समझिए, लैंडलेस और वाइट विथ लैंड। ब्लैक जो है वो लैंडलेस है, वाइट्स जो है विथ लैंड है। तो ये बाकी जो दो और डिफरेंस आ गए, पुअर रिच, गरीबी और अमीरी, और ज़मीन के साथ और बिना ज़मीन। तो ये जो दोनों डिफरेंस है, ये पहले वाले डिफरेंस यानी कलर के बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, द बोथ poor rich and the landless with land overlap on the basis of कलर। तो इससे क्या होगा कि जो बाकी दो बची डिफरेंस है वो ओवरलैप हो जाएंगी। तो यही था ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस। दूसरा आता है क्रॉस कट सोशल डिफरेंसेस। If the two social differences cross-cut each other, means that the two different group show the common interest on common topic, but they differentiate in other issue। अब इसमें क्या बता रहा है कि किस तरीके से जो दो सोशल डिफरेंसेस हो रहे हैं वो किस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस कट करते हैं। इसमें बताता है कि वो कोई, मतलब कि अगर वो किसी चीज़ में अलग है तो वो कोई दूसरे टॉपिक में कॉमन भी होंगे। उसमें क्या था, ओवरलैप में क्या था कि वो एक चीज़ में तो अलग थे, साथ में उनके कोई दूसरे डिफरेंसेस भी थे। तो जो दूसरी वाली डिफरेंस थी वो मेन कॉमन डिफरेंस में ओवरलैप कर रही थी। और ये क्रॉस कट में क्या है कि इसमें कई सारे डिफरेंसेस तो रहेंगे, पर इसमें जो है दो डिफरेंसेस जो रहेंगे वो कुछ इंटरेस्ट में कॉमन रहेंगे, सेम रहेंगे, और कुछ में जो है डिफरेंस रहेंगे। इसको मैं इसमें आपको कुछ एग्जांपल भी दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे कि इफ़ द टू सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कट ईच अदर, मीन्स दैट द टू डिफरेंट ग्रुप शोज द कॉमन इंटरेस्ट। मतलब कि जो दो डिफरेंट ग्रुप है कॉमन इंटरेस्ट दिखाती है कोई ऑन द पार्टिकुलर टॉपिक, ऑन अ कॉमन टॉपिक, बट दे डिफरेंशिएट इन अदर इशू। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स। जिस तरीके से हमने नीदरलैंड यूके का एग्जाम्पल लिया था जिसमें दो कम्युनिटी थी, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। उसमें कैथोलिक जो थे पुअर थे, प्रोटेस्टेंट भी थे पुअर। अब देखिए, अब इसमें जो है दिखा रहा है कि किस तरीके से कैथोलिक्स जो है पुअर हैं तो प्रोटेस्टेंट भी पुअर है, कैथोलिक रिच है तो पुअर भी रिच, प्रोटेस्टेंट भी रिच हैं। तो उसी तरीके से देखिए, जैसे कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट दो धर्म के बन गए तो अब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गए। अब ये जो है अलग अलग है। तो इसी वजह से जो नॉर्दर्न आयरलैंड था जिसमें कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स धर्म से अलग अलग थे, पर उनकी दोनों जो हैं गरीब देश थे। तो दे शोज द कॉमन इंटरेस्ट, हेंस देयर इज अ नो रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम। तो इनके बीच में जो है किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। अब आता है पॉलिटिक्स इन सोशल डिवीज़न। किस तरीके से सामाजिक विभाजन में जब राजनीति का दखल देना होता है तो किस तरीके से हमारा देश बर्बादी की ओर चला जाता है। You know that if the politics is added in any word, it becomes more dangerous। आप जानते हैं कि किस तरीके से अगर कोई भी वर्ड में राजनीति को जोड़ दिया जाए तो किस तरीके से खतरनाक बन जाता है। एंड रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, और किस तरीके से वो लड़ाइयाँ बढ़ा देता है। पॉलिटिक्स लीड्स टू द कॉम्पिटिशन एंड दिस कॉम्पिटिशन टर्न्स इनटू द डिवीजन ऑफ टू ग्रुप्स विच रिजल्ट्स इन कॉन्फ्लिक्ट। क्या होता है कि जो पॉलिटिक्स है उसमें जो दो नेता बन जाते हैं और अलग अलग कम्युनिटी और पार्टीज डिवीज़न हो जाता है, जिससे कि जो है लड़ाई मांगे बढ़ने लगती है। और वो चाहते हैं कि हमारा नेशन हो, उधर से वो चाहते हैं कि हमारा नेशन हो, तो दोनों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट बनता है और जो मेन टॉपिक है वो कभी सुलझ नहीं पाता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से जो है पॉलिटिक्स सोशल डिवीज़न में अगर आ जाए तो पूरा का पूरा समाज जो है विभाजित हो जाए और किस तरीके से लोगों में बर्बादी शुरू हो जाए। एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिक्स इन सोशल डिवीज़न। अब हम देखेंगे कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोशल डिवीज़न का। जो एग्जाम्पल है पॉलिटिक्स का, जो एग्जाम्पल है सोशल डिवीज़न का, हम आज देखेंगे एक कंट्री का, वो है नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, तो आज हम जानेंगे दो कम्युनिटी थी, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स जो थे
वो यूनिनिस्ट का नेशनलिस्ट का के थे, और जो प्रोटेस्टेंट है वो यूनिनिस्ट के। आप पढ़ भी सकते हैं, द प्रोटेस्टेंट हु वर रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिनिस्ट हु वांटेड टू रिमेन इन यूके विद द प्रोटेस्टेंट नेशन। देयर वाज अ ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ पार्टीज इन विच मैनी वर किल्ड। Hence, both parties, including Unionist and Nationalist, signed a peace treaty which later suspended their conflict. इसमें क्या हुआ था कि दो धर्म की कम्युनिटी बन गई थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अब इसमें क्या हुआ था, आपको आगे पिछले स्लाइड में पढ़ाया था किस तरीके से विभाजन हुआ था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का, कहाँ पे, नीदरलैंड में। तो इसमें क्या हुआ था, जब पॉलिटिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ बाद में, जब पॉलिटिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ तो दो पार्टीज बन गई, कैथोलिक्स की बन गई नेशनलिस्ट और प्रोटेस्टेंट की बन गई यूनिनिस्ट। तो जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में और लड़ाइयाँ शुरू हो गई, कई लोग मारे गए, और जब मारे गए तो उसके बाद उनको समझ में आया कि हमारे देश जो है बर्बादी की ओर जा रहा है, फिर वो दोनों ने पीस ट्रीटी को साइन किया। फिर दिस एग्जाम्पल शोज यू दैट हाउ पॉलिटिक्स, राजनीति इज डेंजरस इन सोशल डिवीजन, सामाजिक विभाजन। हमारे देश में ये बताया जाता है कि किस तरीके से सामाजिक विभाजन में राजनीति जो है खतरनाक है। इट लीड्स टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पार्टीज एंड रिजल्ट इन द इंटेंस वॉर। ये जो है दो पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ा देता है, और उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो फल होता है वो क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा वॉर, लड़ाई। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट पॉलिटिक्स मस्ट नॉट बी कंक्लूडेड इन द सोशल डिवीजन। अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से खतरनाक है, और वो हमारे सोशल डिवीज़न, जब समाज का विभाजन है तो वो उसमें इंक्लूड ना हो। कई बार क्या होता है कि सोशल डिवीज़न जो है यूनिटी का भी एक कारण बन जाता है। तो इसमें जो है अगर पॉलिटिक्स का इंट्रोडक्शन होगा तो हमारा देश और बर्बादी की ओर जाएगा, और इट रिजल्ट्स टू द इंटेंस सिविल वॉर। नाउ थैंक you for watching my video. Please subscribe my channel, like and share my channel to spread my knowledge all over the world. Thank you.